Good morning, 11th standard. Today we will start the leftover part of the chemical properties of alkenes, and in that we are going to study about the peroxide effect. This is also known as a Kharash effect, and in this effect basically in the presence of peroxides like benzoyl peroxides, addition of HBr, not of HCl or HI, to unsymmetrical alkenes take place contrary to Markovnikov rules, and this is known as peroxide effect और खराश इफेक्ट. इसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं, इसे peroxide इफेक्ट भी कहते हैं. So let's see कि what happened in this one case. So I just explain it to you. That's simple. If we have taken a propene and when HBr react with propene in the presence of benzoyl peroxide, that is C6H5 COO twice, तो ये प्रोडक्ट क्या दे देगा? एंटी मार्कोनिकोव में. बेटा देखो CH3 CH2 CH2 Br बनना क्या चाहिए था? CH3 CHBr CH3, but instead of that what we happen, this is एंटी मार्कोनिकोव. मीन्स बेसिकली ये क्या होगा? वाइस वर्सा, रिवर्स होगा किसका? मार्कोनिकोव का. ठीक है. सो इट विल फॉर्म द CH3 CH2, जहां हाइड्रोजन के नंबर डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हैं वहां पर नेगेटिव रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम जाकर के क्या होगा? अटैच हो जाएगा. तो CH2 में इस कार्बन पर ज्यादा है तो यहाँ पर आके लग गया. नाउ जस्ट हैव अ लुक द मैकेनिज्म ऑफ दिस. सो इट विल फॉलो अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है. तो एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन्स दैट टेक प्लेस basically that in the presence of peroxide it take place by free radical mechanism. तो इसमें वही हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ पहले भी. सो वी जस्ट गो थ्रू इट. पहली स्टेप आएगी इनिशिएशन. सबसे पहले जो बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5 C डबल बॉन्ड O CO C6H5, यही है बेटा. देखो ये जो O के बीच का बॉन्ड है ये क्या करेंगे? दिस बॉन्ड विल ब्रेक अप एंड द इलेक्ट्रॉन्स गोज टू द बोथ ऑफ द ऑक्सीजन. तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिला तो वी विल गेट टू बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल. हमें यहाँ पे 2,6,5H5 C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर एक फ्री रेडिकल मिल गया. ये है, ये नहीं है. ठीक है, ये नहीं है. सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस फ्री रेडिकल. सो ये होमोलिटिक, ये क्या था? होमोलिटिक फिजन था डेल्टा की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में. देन इन दिस फ्रॉम दिस क्या होगा? अब देखो जो फ्री रेडिकल है, इफ वी हीट अप अगेन फर्दर देन दिस फ्री रेडिकल गोज टूवर्ड दिस बॉन्ड. C6H5 का जो है और CO के बीच का जो बॉन्ड है दैट ऑल्सो गोज ब्रेकअप एंड कम्स ऑन दिस साइड. और ये जो है ये बॉन्ड भी टूट करके कार्बन की तरफ गया. तो ये क्या बन गया? फ्री C6H5 फिनाइल फ्री रेडिकल और प्लस यहाँ पे बेटा क्या है? CO2. सो CO2 गेट्स रिलीज्ड हियर. नेक्स्ट आ जाता है जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, इट रिएक्ट्स विद HBr. HBr में नेगेटिव एडेंडम है Br. सो दैट ऑल्सो टेक प्लेस, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट. तो ये H और Br के बीच का बॉन्ड भी टूटा. Br ने फ्री रेडिकल ले लिया और H goes towards C6H5 and completed, that becomes benzene. ठीक है. In second step we have seen that when CH3 CH double bond CH2 comes in the contact of this bromine free radical, then again जो double bond है that will pi bond will attract toward the bromine. ठीक है. एंड एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस पे आ जाएगा? यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन किधर को अट्रैक्ट हो गया? ब्रोमाइड के साइड को. तो इट विल बिकम CH3 CH 2 डिग्री पे आ गया रेडिकल, फ्री रेडिकल CH2 Br. ओके.
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन फर्दर दिस 2 डिग्री फ्री रेडिकल दैट विल आपका दैट विल कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ HBr, अगेन फिर सेम वही ब्रोमीन के पास आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इट विल बिकम्स अ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और H जो है वो यहाँ 2 डिग्री वाले फ्री रेडिकल पर इस पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, तो इट विल बिकम CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल। देन लास्ट टर्मिनेशन स्टेप, अब कंपाइल हो रहा है, सो क्या क्या हो सकता है, हमें यहाँ ये मिले थे तो 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल कन्वर्टेड इनटू द ब्रोमीन मॉलिक्यूल, एक सेकेंड वन अगर CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br comes in contact of bromine free radical, then it will form CH3 CH Br CH2 Br, ये प्रोडक्ट बन सकता है, या 2 molecules of CH3 CH CH2 Br अगर आपस में मिलते हैं तो that will also formed 1,4 dibromo 2,3 dimethyl butane। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाती है हमारी रिएक्शन, वो क्या थी, हमारा था दैट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल और खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। अगला आता है एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। हाइपोहेलिस एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हेलोजन्स आर ट्रीटेड, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, दे आर कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर, देन दे converted into the hypohalous acids plus hydrogen halides। ठीक है, तो इथीन when react with chlorine or bromine in the presence of water or directly hypohalous acids, then that is supposed to form corresponding halohydrines। ये क्या है, halohydrines। ठीक है, ध्यान रहेगा, देखो बेटा इसमें हेलोजन भी है और हाइड्रिन ग्रुप भी है, तो इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हेलोहाइड्रिन। सिंपल मार्कोनिकोव रूल ही ऐड हुआ है दैट एक में वाटर था HOX, तो एक तरफ गया OH और एक तरफ आ गया X, तो X इज 1 कार्बन, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर X और डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन पर OH। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, either you can write down it react with chlorine in the presence of water or it react with HOCl, that gives CH2OH, एक आ गया और ये ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो CH2OH CH2Cl means 2-chloroethanol, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम इज इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्लस HCl is formed। Similarly यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 plus HOBr bromination, or we can say plus Br2 in the presence of water, तो Markovnikov addition, फिर वही negative addendum goes to the carbon which have less number of hydrogen, so the product will form CH3 CH OH CH2 Br। Now order of reactivity in this one case is maximum of chlorination in presence of water, bromination, then bromination in presence of water, and then iodination in presence of water, या हम कह सकते हैं HOCl, then उससे कम HOBr और सबसे कम HOI। ठीक है, मैकेनिज्म बेटा इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव में वही कि नेगेटिव एडेंडम जो होगा दैट विल गोज टू द कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा दैट इज another one reaction is addition of sulfuric acid। It is also based on the Markovnikov rule, and in this one cold concentrated sulfuric acids basically adds to the alkenes and form alkyl hydrogen sulfates। क्या बनाएंगे, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जैसे कि ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, it is ethyl hydrogen sulfate। Now what happen when ethene comes in reaction of contact of sulfuric acids, ठीक है, then H positive हो जाएगा और बाकी का SO3H will be the negative part। so ये तो बेटा symmetrical alkenes है, तो obviously एक किसी भी साइड पे H जा सकता है और किसी भी साइड पे SO3H जा सकता है, it will form ethyl hydrogen sulfate।
but in case of propylene, it will follow again the rule of Markovnikov, that the negative part will go to that one carbon which carries less number of hydrogen. तो SO3H इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, और H जो है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पर एड ऑन हो गया, एंड इट फॉर्म्स आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. नाउ बेसिकली इट्स इम्पोर्टेंस, और हम ये कह दें दिस मेथड is also known as it is important because it gives alkene indirect hydration and converted them into alcohols. How? When these alkyl hydrogen sulfate further react with water in the react with boiling water, yeah, in the presence of heat, it converted into alcohols. ठीक है, कैसे? ये H positive और OH negative है, so H positive will go to this SO3H negative part, and H ठीक है, so it will, and OH will comes here, so what it forms? CH3 CH OH CH3 here. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया बेटा? that is propane 2ol plus H2SO4. एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया है, और इसकी जगह क्या आ गया है? ये रिमूव हो जाएगा, और OH it will comes here. So this alkenes can be converted into alcohols by indirect hydration of alcohol. For example, in this we can say CH2 double bond CH2 ethene. In the presence of cold concentrated H2SO4, water, and heating, or in boiling water, it converted into ethanol. So this is the importance or application of this reaction. ठीक है, next आ जाते हैं बेटा addition of water. Usually we can say that direct hydration of alkenes is not take place. Ordinarily water जो है that do not add directly to most of the alkenes, but there are some reactive alkenes which react with water in presence of mineral acids. ठीक है, कुछ reactive alkenes होते हैं, सबके साथ नहीं करता, और किस में? in presence of mineral acid HCl or H2SO4 and form alcohols. ठीक है, for example 2-methyl propene when react with water H positive OH negative, then following Markovnikov, according to the Markovnikov addition, in the presence of mineral acid, it forms 2-methyl propane 2ol. ठीक है, अगली टाइप ऑफ रिएक्शंस आती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, एंड एल्कीन्स अंडरगो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट. फर्स्ट, ये तो बहुत कॉमन है, दैट कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद एयर. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एल्कीन्स burns and form CO2 and water. So simple, ethene react with oxygen, give CO2 and water. Second number, there are the different products formed on controlled oxidation with particular oxidizing agent. So different oxidizing agent gives different oxidation products. Like for example, alkenes react with oxygen in presence of silver as a catalyst to form epoxy alkenes. बेटा इन्हें क्या बोलते हैं? epoxy alkenes या epoxides. ठीक है, these are known as epoxides. जैसे ethene when react with half molecule of oxygen in the presence of silver at 575 Kelvin, then it forms epoxy ethane. ये है epoxy ethane. Similarly, propene when reacts with half molecule of oxygen in the presence of silver at 575 Kelvin, then it gives 1, 2, ये 1 और 2 हो गए, तो 1, 2 epoxy propane ethene है. So this is 1, 2 epoxy propane. So epoxy products, epoxy alkanes या epoxides is formed when these alkenes carried over oxidation in presence of silver
as a catalyst at 575 Kelvin. Next is oxidation with KMnO4. बेटा ये भी बहुत important reaction है. Different products are formed depending upon the reaction conditions, like with cold or neutral or alkaline KMnO4. It gives different products. हम इसे करते हैं. As pi bond is present in alkenes, और alkenes जो होते हैं they are, because of the presence of alkene, they pi bond, they get easily oxidized by cold and dilute neutral or alkaline KMnO4 solution to give vicinal diols. Vicinal or 1,2-diols or 1,2-glycols. याद रखना इस चीज को, क्या vicinal या 1,2-diols या 1,2-glycols, जबकि KMnO4 जो होगा that itself reduced to MnO2. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन, और ये तभी अकर करेगी जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. इस रिएक्शन को बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं. दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. एक टेस्ट हमने किया था ब्रोमीन वाटर के साथ, और एक हम करते हैं एल्कलाइन KMnO4 के साथ, जिसमें कि KMnO4 डिस्चार्ज इट्स कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस. ठीक है, KMnO4 अपना कलर डिस्चार्ज कर देता है, माने कलरलेस प्रोडक्ट बनाता है, और इसका अपना कलर डार्क पिंक होता है. ठीक है, सो इसमें देखो 2 KMnO4 व्हेन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ वाटर कन्वर्टेड, इट ऑक्सीडाइज्ड कर देता है KOH plus MnO2 plus nascent oxygen. Now this nascent oxygen further reacts with the double bond. CH2 double bond CH2, इथीन दिया है वाटर की प्रेजेंस में, nascent oxygen at 298 to 303 Kelvin. So it gives us ethane 1,2-diol. दोबारा बोल रहे हैं, क्या मिला? इथेन 1,2-diol. इसको इथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं. और इस रिएक्शन में KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो गया, और कैसा प्रोडक्ट मिला? ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला हमें, ब्राउन प्रेसिपिटेट. इसका कलर था पिंक, इसका हो गया ब्राउन PPT. ठीक है, ए ऑफ MnO2 इज ऑब्टेन्ड, और इसलिए इस रिएक्शन को अनसैचुरेशन में यूज करते हैं. ठीक है, सिमिलरली व्हेन ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन में भी KMnO4 प्लस 4 वाटर डालोगे तो वही चीज बन जाएगी 2,3. ठीक है जी, क्या? ब्यूटेन 2,3-diol, और ये भी अनसैचुरेशन देगा. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4, हॉट KMnO4 सोल्यूशन. इसमें बेटा बेसिकली एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद हॉट KMnO4 सोल्यूशन, तो वही क्लेवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C अकर्स, और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें क्या बनेगा? ईदर कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एल्कीन. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विद टर्मिनल एल्कीन्स, एक प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा मिथानोइक एसिड होगा, विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर. यहाँ देखिए जैसे CH, ये कब है? जब टर्मिनल एल्कीन्स होंगे, और जब हम हॉट KMnO4 के साथ कर रहे हैं. ठीक है, सो CH2 डबल बॉन्ड CH2, nascent oxygen in the presence of KMnO4, KOH, and 372 to 383 Kelvin. So it converted into 2 molecules of methanoic acid, which further converted into 2 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of water. Oxidation हो रही है. Similarly, अगर propene लेते हैं, again hot alkaline KMnO4, nascent oxygen in the presence of KOH 373 to 383 Kelvin. तो ये यहाँ से देखो डबल बॉन्ड टूट रहा है, CH3 C और डबल बॉन्ड OH, एक प्रोडक्ट बन गया, प्लस HCOOH. इससे क्या बना? मिथानोइक एसिड, और ये बना इथानोइक एसिड. इससे इथानोइक एसिड, इससे मिथानोइक एसिड. मिथानोइक एसिड फर्दर गिव CO2 एंड वाटर. तो प्रोडक्ट बन गए इथानोइक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर. सिमिलरली अब हमारा आ गया 2-मिथाइल प्रोपीन. ठीक है, तो इसमें भी, या आइसोब्यूटिलीन, इसका जब हमने KMnO4 KOH 373 383 केल्विन में किया, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूटेगा. ये बनाएगा क्या बेटा? अब की बार कीटोन बन गया. देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक प्रोडक्ट ये बना, प्लस HCOOH. इससे मिथानोइक एसिड और इसका कीटोन बन गया.
मिथानोइक एसिड फर्दर कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर। जबकि बात करी जाए अगर नॉन टर्मिनल एल्काइंस की, तो बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एल्कीन। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया ब्यूटूइन, ठीक है। अब इसमें कोई भी टर्मिनल एल्काइंस नहीं है, एल्कीन्स नहीं है, ये यहाँ पे एल्कीन्स है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। नॉन टर्मिनल एल्कीन नहीं है, ऑक्सीडेशन हुआ तो एक बना क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक, यहाँ से ब्रेक होगा तो इससे इथेनॉइक और ये भी इथेनॉइक, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अल्कीन पे। सिमिलरली अगर हम इसको लेते हैं 2,3 मिथाइल ब्यूटूइन, ऑक्सीडेशन हुआ KMnO4 से, तो यहाँ क्या बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, ठीक है ना, ये बना प्रोपेनॉन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन इज फॉर्म्ड हियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है ओजोनोलिसिस विच इज ऑक्सीडेशन विद ओजोन। इसमें बेटा जब ओजोन गैस इज पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ एनी अल्कीन, ठीक है, इन सम इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 एट लो टेम्परेचर 196 to 200 केल्विन, ठीक है। तो ये अल्कीन्स जो होते हैं वो कन्वर्टेड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं किसमें, ओजोनाइट्स में। इन्हें बोलते हैं ओजोनाइट्स, कॉमन नेम है ओजोनाइट्स, ठीक है। जैसे कि ये है इथीन ओजोनाइट, अभी बता रही, ठीक है। सो ओजोनाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ओजोनाइट जो होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं एंड एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स है, एंड देयरफॉर दे आर नॉट यूजुअली आइसोलेटेड बट आर रिड्यूसेस इन सितु। सितु इज जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और हाइड्रोजन ऑब्लिक पैलेडियम टू गिव, क्या देते हैं, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स देते हैं, या मिक्सचर ऑफ दीज देते हैं। किस किस का, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, डिपेंडिंग अगेन नेचर ऑफ अल्कीन। तो फॉर एग्जांपल इथीन व्हेन अंडरगोज ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इथीन, in the presence of ethylene dichloride at 196 to 100 केल्विन, तो ये सबसे पहले क्या बना रहा है, इथीन ओजोनाइड। फिर जिंक और वाटर की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा एंड 2